करी फायर स्टेशन इकोटेक प्रथम से अपनी टीम के साथ यहाँ पे आया हूँ। कोई भी अग्निकांड ना हो इसके लिए क्लासिफिकेशन ऑफ फायर 5 टाइप्स ऑफ फायर होती है। ए क्लास फायर सॉलिड फायर, बी क्लास फायर लिक्विड फायर, सी क्लास फायर गैस की आग होती है, डी क्लास फायर मेटल की आग होती है, ई क्लास फायर इलेक्ट्रिक फायर होती है। ये 5 प्रकार की आग होती है। और इसमें होता क्या है, ए क्लास फायर पानी से सॉलिड फायर को पानी से या फायर एक्सटिंग्विशर एबीसी टाइप से बुझा सकते हैं। बी क्लास फायर लिक्विड फायर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं, केरोसिन है, डीजल है, पेट्रोल है, इस प्रकार की आग बी क्लास फायर होती है। इसको फायर एक्सटिंग्विशर फॉर्म टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उससे बुझा सकते हैं। सी क्लास फायर गैस की आग होती है, जैसे घरों में एलपीजी का गैस सिलेंडर होता है उसमें भी आग लग जाती है, लीकेज हो जाता है और किचन छोटा ही होता है। जब भी कभी अगर गैस का लीकेज हो उस समय किचन के खिड़की और दरवाजों को खोल देना चाहिए, ठीक। और बिजली का बोर्ड भी स्विच ऑन ऑफ नहीं करना चाहिए, ठीक। इसके बाद में डी क्लास फायर मेटल फायर होती है, जो धातुओं की आग होती है, मैग्नीशियम वगैरह वहाँ पे भी पानी नहीं डाल सकते हैं, उसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर एबीसी टाइप का यूज करते हैं। इसके बाद में इलेक्ट्रिक फायर जो होती है, ई क्लास फायर 70% फायर जो होती है वो इलेक्ट्रिक की होती है। हम लोग सिटी में जो आग बुझाते हैं 70% इलेक्ट्रिक फायर ही होती है। तो कभी कभी क्या होता है, बिजली का बोर्ड है उसमें ओवरलोडिंग कर दी, 2-3 प्लग लगा दिए, उससे भी आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसलिए सरकार द्वारा ये कहा गया है कि आग को न्यूनीकरण करें, न्यूनतम करें या जीरो करें, आग लगने ही ना दें, ठीक है। कभी भी आग लगे 112 112 नंबर मिलाइए। 112 पे आपको फायर सर्विस और पुलिस एम्बुलेंस ये तीनों व्यवस्थाएं मिलेंगी, चाहे आप स्कूल कॉलेज में हो या कहीं घर पे हो या कोई रेजिडेंशियल सोसाइटी में हो, चाहे कोई शॉप पे हो, चाहे कोई इंडस्ट्री में हो, चाहे किसी रोड पे हो, चाहे किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में हो, ठीक। तो वो 112 पे आपको फायर ब्रिगेड तत्काल ही मौके पर आकर जो आपकी मदद करेगी, ठीक है। कभी कभी कार में जाते हैं, कार में भी आग लग जाती है, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम होता है, तो वो शीशे जब भी आग लगेगी शॉर्ट सर्किट होगा, उस समय सारे शीशे बंद हो जाते हैं। इसके लिए हैमर वगैरह भी गाड़ी में होना चाहिए। और शीशे जो अगर तोड़ने हैं तो बगल वाले शीशे तोड़िए, आगे का मोटा शीशा होता है वो देर में टूटेगा, उसके अंदर कुछ प्लास्टिक भी लगी रहती है, उससे व्यक्ति जल्दी बाहर नहीं निकल सकता है। जो साइड खिड़कियों वाले होते विंडो, उस साइड से तोड़ेंगे तो जल्दी में टूट जाएगा और व्यक्ति बाहर निकल सकता है जो भी उसके अंदर फंसे हुए हैं। आप कभी मॉल में जाइए, मॉल में भी जो है स्प्रिंकलर डिटेक्टर्स लगे होते हैं, ठीक है। और फायर एग्जिट भी देख लीजिए, होता क्या है, लोग फायर एग्जिट के पास में अलमीरा वगैरह लगा देते हैं या और भी सामान लगा के बंद कर देते हैं। अब पता लगे कि कोई मॉल में गए, 1000 लोगों का जाने का रास्ता है, ठीक, 1000 लोग जा सकते हैं, उसमें चले गए 3000 लोग, चाहे क्रिसमस हो या हैप्पी न्यू ईयर हो, तो 3000 लोग जब चले जाएंगे तब कभी कोई आग लग गई या भूकंप आ गया तो वो ऐसी स्थिति में कैसे बाहर निकलेंगे बताइए। एक दूसरे के ऊपर धक्का देते हुए निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। तो जब पैनिक क्रिएट होगा उस समय आग से कम और जो पैनिक से ज़्यादा लोग प्रभावित हो जाते हैं, ठीक। और जब भी कभी आग लगती है उसके लिए क्या होता है कि जान और माल दोनों का नुकसान होता है, ठीक, जान का भी और माल का भी, पूरी राष्ट्रीय क्षति हो जाती है, ठीक। इसके लिए कहीं भी आग लगे, कहीं भी आग देखो, तुरंत ही शोर मचाओ, ठीक, ताकि दूसरे लोग अगर सो रहे हैं, पता लगे कि आप जगे हुए हैं, रात के 2 बजे आग लग गई, ठीक, तो ऐसी स्थिति में जब शोर मचाएंगे, कोई रेजिडेंशियल सोसाइटी है या घर भी अगल बगल के लोग भी जाग जाएंगे और एक दूसरे की मदद करने के लिए आ जाएंगे, ठीक है। और आग का होता है एक ट्रायंगल ऑफ फायर होता है, उसका मतलब है कि फ्यूल में क्या बताया था, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक, लकड़ी कागज कोयला हो या पेट्रोलियम प्रोडक्ट है या फिर कोई गैस है, तो ये फ्यूल अगर मिल जाएगा तभी आग लगेगी, और नहीं तो फ्यूल का अगर कट ऑफ हो गया तो आग नहीं लगेगी, ठीक। जब आग को ईंधन ही नहीं मिलेगा तो आग कहाँ से लगेगी, ठीक। उसके अलावा ऑक्सीजन, अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन 21 समथिंग अगर है तभी फिर आग लगेगी,
16.4 से कम हो जाएगी तो भी आग नहीं लगेगी। जैसे 79% नाइट्रोजन होती है, 1% में अदर गैसें होती हैं। ठीक, यही तो है। अच्छा, उसके अलावा टेम्परेचर होगा, तापमान होगा। जितना ही ज़्यादा तापमान होगा उतनी ज़्यादा आग बढ़ती चली जाएगी। अभी क्या है, खेतों में आग लग जाती है, एक खेत में लग गई, दूसरे खेत में, तीसरे खेत में। उसके लिए क्या करते हैं, पहले अगर छोटी आग है तो उसकी जो पेड़ों की टहनियाँ वगैरह हैं उसे तोड़ के पीट पाट के बुझा दीजिए। ठीक, फायर ब्रिगेड तो मान लिया 20 मिनट में आएगी। कहीं भी होगा तो आपके वहाँ खेत के पास तो फायर ब्रिगेड है नहीं, ठीक, या घर के पास फायर ब्रिगेड नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, खेत में आगे से ट्रैक्टर से जुताई करा दीजिए। ठीक, और आग को ईंधन नहीं मिलेगा और आग बुझ जाएगी। ठीक, ये हो गया। कभी कभी जंगल में आग लग जाती है तो जंगल में क्या होता है, वहाँ भी ऐसे ही काउंटर फायर करते हैं, आगे से ईंधन को, फ्यूल को कट ऑफ कर देते हैं। ठीक, और जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में आग लगी या उत्तराखंड में भी आग लग गई थी, तो कई कई महीने आग लगती है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में हेलीकॉप्टर द्वारा ही बुझाते हैं। कभी कभी आपने सोशल मीडिया पे देखा हो, अमेरिका में आग लग गई थी तो वहाँ पे भी जो है वो हवाई जहाज से, यहाँ तक कि भारत तक के लोग हवाई जहाज लेके वहाँ आग बुझाए। तो हमारा जो फायर सर्विस है, उत्तर प्रदेश फायर सर्विस एवं आपात सेवा, इमरजेंसी सर्विसेज, तो ये जो है बहुत अच्छे से काम करता है। हम लोग कहीं भी कोई आग होती है उसको बहुत जल्दी ही त्वरित कार्रवाई करके आग को पूर्ण रूप से बुझा देते हैं। लेकिन समय पे अगर आग की सूचना मिल गई तभी हम लोग जो है आग को बुझा पाएंगे, नहीं तो आग जब बड़ी हो जाती है तो बहुत दिक्कत होता है।